जय माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैं साध्वी दुर्गा गिरी ज्वाला जी से अपने गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने एक बार फिर आज बहुत सुंदर विषय है हमारे ग्रह। मैंने पहले भी बुध की बात करी थी एक दिन, आज फिर बुधवार है तो आज फिर से वही सारे ग्रह फिर एक बार सोचा कि बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरे पास बार बार जो लोग मिलने भी आते हैं, जो कई लोग ऐसे आते हैं कि क्या, अब कई लोग कईयों को बता भी देते हैं आप इतनी बड़ी पूजा कराइए, आप इतना बड़ा वो करवाइए, आप इतना बड़ा दान करवाइए, ऐसे होगा। देखिए, जब तक आप अपने घर को साफ नहीं करोगे, अपने ग्रहों को साफ नहीं करोगे, अपने घर से कूड़ा करकट नहीं निकालोगे, अपने घर में सामान जो खराब है उसको संभाल के रखोगे, आपके ग्रह कभी भी ठीक नहीं हो सकते, आपका समय कभी भी बदल नहीं सकता। इस बात को समझ जाइए कि जब शुक्र और राहु होंगे, जब बुध और राहु होंगे, जब मंगल और राहु होंगे, जिस घर में भी बैठे होंगे तबाही मचाएंगे। और हम इनको स्ट्रॉन्ग कैसे कर देते हैं? अब आपने बेडों में पुराना सामान भर रखा है, मिक्सी नहीं चली, वो बाद में ठीक हो जाएगी, वो बेड के अंदर भर दी। कोई सामान नहीं चला, अच्छा ये टूट गया था, हाँ मुझे भी समय नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसको बाद में ठीक करा लूँगी। जंग लग गया है ट्रंक को, लेकिन वो ट्रंक मैं बाहर नहीं करूँगी, उसको बाहर नहीं फेंकना है। ये सब चीज़ें जब बुध खराब होता है, जब बुध किसी गलत ग्रह के साथ या कोई ग्रह गलत तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो वो कितनी तबाही मचाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको दे देंगे। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ये संतुलन बिगड़ जाता है, जो पागल खाने पहुंच जाते हैं, वो सब यही काम पागल खाने पहुंचा देते हैं इंसानों। आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी इतनी सी बातें। अब कई लोग, अब देखिए, हम जाते हैं किसी के पास गए, मान लीजिए मेरे पास ही कई लोग आते हैं, मैं भी उनको धागा बना के देती हूँ, मैं कोई सामान बना के देती हूँ, आपने उसको 6 महीने पहन लिया। इसीलिए मैंने अभी पीछे आप लोगों को जो मंदिर वाली वीडियो बनाई थी उसमें स्पेशल बताया था कि जो हम ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, बहुत समय तक अगर आपने बांध के रखा, उसके धागे निकल गए, ऐसा हो रहा है, वो नेगेटिविटी पे आ जाता है, फिर वो रक्षा सूत्र आपको खराब कर रहा है। इसलिए टाइम पर उसको बदलने का नियम बनाइए, शुक्ल पक्ष में उसको बदलना है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हर 15 दिन के बाद रक्षा सूत्र बदलिए, हर 15 दिन के बाद रक्षा सूत्र को बदलिए। अब कोई भी चीज़ आपने ताबीज लाए किसी से, आपको किसी ने आपके गले में डाल दिया, कोई किसी ने आपको नग दे दिया, कुछ पहना दिया, आपने उसको सालों साल तक वो अपने पर्स में दबा के रख रखा है, वो ताबीज वहीं पड़ा है, वो किसी ने कोई दिया था सामान, वो धागा भी वहीं पड़ा है। ये सारा कुछ 1 साल में या 6 महीने के बाद आपको किसी ने कुछ दिया, आपको फायदा हुआ, 6 महीने के बाद आप उसको जल परवाह करिए, फिर से जाइए। अगर कहीं जाने से कोई फायदा हो रहा है, आपका काम बन रहा है, तो आप उसके दरबार को मत छोड़िए, आप फिर वहां पर जाइए, वो दोबारा से अपना सामान लाइए और उसको रखिए। क्योंकि देखिए, जो अब हम लोग कितनी गलती करते हैं, कोई मान लो हमारा कोई खास, हमारा प्रेम कोई ऐसा घर से चला गया, मेरा बच्चा चला गया, या किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया, हम उसके कपड़ों को समेट समेट के रखेंगे, हम वो पिता के सामान को, माता के सामान को समेट समेट के रखेंगे। वो आप बहुत ज़्यादा ग्रहों को ऐसा बना रहे हो, क्योंकि वो बेड में पड़े हुए, वो अलमारियों में लगे हुए कपड़े, वो धूल मिट्टी जमते हुए कपड़े आपके साथ, आप वो गंदा जो है राहु को बहुत ज़्यादा आपके खराब कर देगा, आपके सारे दिमाग को ब्लॉक कर देंगे, आपको सोचने की शक्ति आपकी खत्म कर देंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप घरों को स्ट्रांग ना करें, अपने घर से फालतू का सामान, फालतू का कपड़े। अब आज भी कोई मेरे पास आज भी आया था, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर दिखाया, लेकिन घर में खाने के लिए हमारे है नहीं जी, घर में खाने के लिए है नहीं जी। मैंने बार बार बताया कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, मंदिर कैसे होना चाहिए, मंदिर कितना होना चाहिए। अब सारे घर में अगर भगवान को लटका दोगे, किलो के साथ भगवान को जगह जगह ठोक दोगे पूरे घर में, तो फिर वो आप लोगों को लटकाएगा। परमात्मा लटकाने के लिए नहीं है जगह जगह बनाया उसने, इसीलिए एक मंदिर बताया गया कि जितना भी रखो। और गृहस्थ लोगों को तो सिर्फ शंकर भगवान का परिवार, आपको हनुमान जी से प्रेम है, कान्हा जी से प्रेम है, बस छोटी छोटी सी 1 2 3 मूर्तियां रखिए। और कोई भी डबल या ट्रिपल इस तरह की, कहीं 3 3 4 4 गणपति रख रखे हैं, किसी ने गणपति जी को अपने मेन डोर पे लटका रखा है। अरे गणपति जी कोई द्वारपाल थोड़ा है भाई, गणपति जी तो हर कार्य को, विघ्नों को खत्म करने वाले देवता हैं, उनको मंदिर में विराजमान करिए,
उनको मंदिर में बिठाइए, उनसे प्रार्थना करिए, बुध को स्ट्रांग करेंगे। पिछली बार भी मैंने एक बड़ी अच्छी राशि कन्या राशि वालों के लिए भी बना के दिया है, बुध के उपाय जो आप लोग करें। और आज फिर ये बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने के उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिमाग चल नहीं रहा है, बीमारियों ने घेर रखा है और आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, दिमागी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये ताबीज या पुराना सामान जो भी है ढूंढिए। आपके पर्स में, आपके गोदरों में आप लोगों ने कहीं लटका रखा है, उन सारे पुराने सामान को निकालिए और उन सब को जल प्रभा करिए। उसके बाद अगर आपने बहुत कपड़े ऐसे हैं जो 3-4 साल से पहने नहीं है, आपको लगता है अब पहनूंगी, ना पहनने या ना देने, उस सामान को देना शुरू करिए, वो उठाकर दे दीजिए। जब भी कोई पहनेगा वो आपको दुआ ही देगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपने शरीर से उतरा हुआ कपड़ा एकदम से किसी को नहीं देना है, धोकर देना है। और अगर फिर भी आपको वहम रहता है, आप 5 रुपए जिसको भी दे रहे हैं, चाहे आप बहन को, किसी बाहर को, किसी को भी दे रहे हैं, उसको कहिए कि भाई मैं वहम रखता हूँ, भाई कपड़े दे रहा हूँ तो मुझे 5 रुपए या 2 रुपए मेरे हाथ में रख दे। आप जब वो 5 या 2 रुपए ले लेंगे, आपने अपने कपड़ों का मोल ले लिया। उसका कोई जादू टोना तंत्र मंत्र अब उस कपड़े पे चल नहीं सकता। इसी तरह जब आप छत को खराब रखेंगे, कई लोग यही करते हैं, ये सामान खराब हो गया छत पे चढ़ा दे, ये सामान खराब हो गया आप छत पे चढ़ा दो, जो भी दिखा छत पे चढ़ा दो। मत करिए ऐसा काम, आप छत पे नहीं, यहाँ पे चढ़ा रहे हैं सामान। जितना सामान टूटा फूटा घर में ब्लॉक करके रखोगे, उतना उतना आपके जीवन को ये ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल बुरी तरह से ब्लॉक कर देगा। आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। शनिवार के दिन अपने जूते बाहर निकालिए। मैंने पहले भी बताया था, जो लोग बहुत ज़्यादा जूते रखते हैं, बहुत ज़्यादा जूते रखना भी अच्छा नहीं होता। कभी भी लाल रंग के जूते अपने पैर में ना डालें। अगर आपने लाल जूता पैर में डाला, पीला जूता अपने पैर में डाला, ये रंग बिरंगे जूते बना तो दिए हैं बनाने वालों ने, लेकिन ये नुकसान इतना करते हैं कि उसी टाइम आपके सूर्य को लाके बिल्कुल ये कर देंगे कि आपकी नौकरी नहीं लगने देंगे, आपके घर से आपके पिता का सुख चला जाएगा, आपके घर में इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। बृहस्पति जो है, पीला रंग जो है, गुरु का घर है, गुरु का रंग है पीला। बृहस्पति जो है विष्णु भगवान का रंग है पीला। माथे पर इसलिए बार बार कहा जाता है पीला तिलक लगाइए, पीले वस्त्र पहनिए, पीला धागा बांधिए। लेकिन अगर पीला अपने पाँव में पहन लिया, साथ साथ ही बृहस्पति आपके एकदम से डाउन आ जाएंगे और कितना नुकसान आपको जीवन में पहुंचाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते कि कितना तहलका ये छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में मचा रही हैं। अब काले रंग की भी बात हो जाएगी, क्योंकि अब काला रंग जो कईयों को बहुत आजकल मार्केट में घूमता है और बहुत प्रिय है। आप ये देखिए कि जब किसी की नज़र उतारनी होती है तो हम उसको काला धागा देते हैं कि भाई तुझे अब नज़र नहीं लगेगी, तू ये काला धागा ले जा। अब कहीं भी अगर कोई चीज़ें बच्चे को नज़र ना लगे, आप काले रंग का तिलक लगाते हैं कि बच्चे को नज़र ना लगे। नज़र से बचाने के लिए तो ये नज़र को जो है, नज़र दोष को एक तरफ से आप देखिए, इसीलिए इसको कहा जाता है कि नेगेटिविटी को खींचता है, इसीलिए हमने काला धागा बांधा है। अब जब आप रात दिन काले ही होके घूम रहे हो तो आप सोचिए कि आप कितनी नेगेटिविटी को खींच रहे हैं। थोड़ा समय अगर आपका खराब चल रहा है, ये काले नीले रंग के वस्त्र अपने घर से बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, थोड़े टाइम के लिए उठा दीजिए, रुक जाइए थोड़े समय के लिए। अगर नहीं बदल रहा है समय तो कुछ टाइम कंट्रोल करके देखिए। वैसे तो जब हम ये काम शुरू करने लगते हैं 12-15 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखने लगता है, हर चीज़ जो मैंने आपको पीला बताया बृहस्पति के, तो मैं बहुत सारे उपाय आप लोगों को बता चुकी हूँ, स्नान भी बता चुकी हूँ अब तो, कि आप हर प्रकार का स्नान डे वाइज भी अगर करेंगे तो अपने जीवन में कितना ज़्यादा सुधार कर लेंगे। तो आज आप इस तरह से, ये बहुत छोटी छोटी बातें थी कि जो इंसान कई बार इनको गौर नहीं फरमाता और इनकी वजह से हमारे को जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पुराना सामान, अब हम दवाइयाँ लाते हैं, हम मान लीजिए बीमार हैं, आपके एक डब्बे खाने में भी दवाई है, दूसरे खाने में भी दवाई है, तीसरे खाने में भी दवाई है, आपने पता नहीं पूरा घर अपना दवाइयों से भर रखा है। वो पुरानी जो दवाइयाँ इकट्ठी होती जा रही हैं, वो आपके घर में से बीमारी को बाहर निकलने नहीं देंगी। पुरानी पर्चियाँ आपने अगर पर्स में भर रखी हैं, वो आपको आपके जीवन में से पैसा पर्स के अंदर आने नहीं देंगी, बीमारी को बाहर जाने नहीं देंगी। तो ये बहुत छोटे छोटे से कार्य करिए, क्योंकि ये भी जो दवाइयाँ हैं, पुरानी पर्चियाँ हैं, ये जो पुराना सामान है, ये भी सारा बुध से ही इसको गिना जाता है। ये मंदे राहु की भी, राहु जब गंदा होता है तो आपके जीवन में, अगली वीडियो में आपको राहु पर भी दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं ऐसी ऐसी आपके जीवन में कर देगा, परेशानियाँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि जीवन में कितने भी उपाय कर करके थक जाओगे, लेकिन जीवन में सुख और समृद्धि का वास आ ही नहीं पाएगा।
तो बहुत छोटी छोटी सी बातें। अब इन ग्रहों को, बहुत सारे ग्रहों को आप ये छोटे छोटे से उपाय करके साफ अपने जीवन में साफ कर सकते हैं। बताया मैंने आपको कि शनिवार को जूते बाहर निकालिए, नालियाँ आपकी अगर गंदी हैं नालियों को साफ करिए, पानी कहीं टपक रहा है पानी नहीं टपकने देना है, वो पानी नहीं, वो मनी ड्रॉप हो रहा है, पानी को बिल्कुल ठीक करिए। अपने घर में फिटकरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पानी बनाइए, पोछा मारिए, छिड़काव करिए। और जिनको लगता है कि समय बिल्कुल नहीं बदल, कम से कम आधा किलो फिटकरी काले कपड़े में बांध के शनिवार के दिन 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में, 6 बजे से पहले पहले आप अपने मेन डोर पे लटका दीजिए, अंदर से लगा दीजिए, जैसे रॉड लगती है, पाइप आपने पर्दे लगा रखे हैं, सेंटर में लटका दिए। जो भी इंसान अंदर आएगा उससे गुजर के आएगा, जो भी बाहर जाएगा उससे गुजर के जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको प्रभाव देगा। इससे भी बहुत फिटकरी, बहुत सारे ग्रहों को फिटकरी पे बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन सकती हैं। अभी मैं धीरे धीरे सबको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन आज से, अभी से, आप जब से इस वीडियो को देखेंगे आप उसी वक्त से इस कार्य को शुरू कर दें। अपने घर की सफाई करिए। घर में बहुत ज़्यादा कपड़े, जूते, बर्तन टूटे हुए, या कोई मिक्सी या आपने रख रखी है, मैं बाद में ठीक कराऊंगा, मैं सोफ़ा बाद में ठीक कराऊंगा, आप अपना राहु, आप अपना बुध, आप अपना शनि, सब कुछ खराब कर रहे हो। आपकी ब्लॉकेज ये खुल नहीं पा रही है और ये उसके बाद ही खुलेगी। तो कृपया करके सभी से मेरी विनती है कि अगर आपने इस तरह का कोई भी कचरा अपने घर में इकट्ठा कर रखा है, आप जल्दी से जल्दी इसको बाहर करें। अगर पुराना सामान है, बहुत समय से ताबीज़ वगैरह गोदरेज में या किसी बच्चे को पहना रखे हैं, वो भी एक बार बहाएं। बहुत ज़्यादा पुराना सामान जो भी है उससे रिलीफ पहले, अगर बदल ही नहीं रहा है, समय बदल ही नहीं रहा है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो अपने घर के मंदिर को ठीक करिए। मंदिर में बहुत ज़्यादा देवी देवता भी आपको परेशान करके रख देंगे, जगह जगह दीवारों पे भगवान को लटकाओगे, वो फिर आपको ही लटकाएंगे। मैंने अपनी तरफ से आपको आज बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब करना ना करना आपकी जिम्मेवारी है। तो जय माता की, हर हर महादेव।